करने के लिए आपको दो स्टेप्स में बताऊंगा मैं। पहला स्टेप आज बता रहा हूँ, जीएसटी बना करने से पहले कंपनी आप डिज़ाइन करोगे, XYZ उसे कोई भी नाम दे देना, आप उसे कोई भी एड्रेस दे देना, आप उसे कोई भी स्टेट दे देना जिस स्टेट से आप कारोबार करते हो। यहाँ पर पिन कोड दिखाना, उसका मोबाइल नंबर, बैंक ईमेल ID। अब आपसे किसी ने बोला कि मुझे अपनी कंपनी को लॉक करना है कि मेरी मर्जी के बिना कोई कंपनी को छेड़ ना पाए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल को यस करोगे। यहाँ पर तो आप डालोगे यूज़र ID, जिस नाम से भी आपको यूज़र ID बनानी है, और यहाँ डालोगे आप पासवर्ड आप अपनी मर्जी का रख सकते हो, यूज़र ID अपनी मर्जी की रख सकते हो। बस याद रखना ये आपकी ड्यूटी है, बाकी कहीं और कुछ नहीं करना। सेव करेंगे कंट्रोल ए करके, यानी कंट्रोल ए करके मैं इसको पास कर दूंगा। अब जब कंपनी जब तक नहीं खुलेगी जब तक आप इसका यूज़र ID और इसका पासवर्ड नहीं डाल दोगे, ठीक है। कंपनी बनाने के बाद GST अपने आप नहीं होगी खुलेगी, GST को ओपन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले F11 करोगे। F11 करने के बाद नीचे आपको मिलेगा स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन, दिख रहा है, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन पे जाओ। यहाँ पर सबसे पहला हेडिंग आपको मिलेगा इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको यस कर लेना, ठीक है। उसके बाद सेकंड हेडिंग मिलेगा सेट ऑल्टर GST डिटेल, इसको भी यस कर लेना। जिस स्टेट से भी आप कारोबार करोगे यहाँ पर वो स्टेट डिसाइड होगा। दो हेडिंग खुलेंगे आपका, रेगुलर और कंपोजिशन। अगर आपका जो GST का टैक्स है वो हर महीने जाता है तो रेगुलर दिखाओगे, और अगर 3 महीने में एक बार जाता है तो नहीं ऊपर दिखाओगे कंपोजिशन। तो फिलहाल मेरा हर महीने जाता है तो मैंने हर महीने दिखा लिया। यहाँ पर मैं GST की वो डेट दिखाऊंगा जिस डेट में मुझे GST नंबर इशू किया गया है सरकार के द्वारा। जैसे मुझे GST नंबर दिया गया था उनकी तरफ से 1/12/2018 में। 2017 के बाद की कोई भी डेट, कोई भी मंथ, कोई भी ईयर आप दिखा सकते हो, 1 जुलाई 2017 के बाद की, ठीक है। एंटर करा। अब यहाँ पर वो GST नंबर डालूंगा जो सरकार ने मुझे इशू किया है, ठीक है। एक GST नंबर डाल दिया। मैंने आपसे बोला था अगर रेगुलर डिसाइड होगा तो यहाँ पर मंथली डिसाइड होगा, और अगर ऊपर कॉम्पोजिशन डिसाइड होगा तो नीचे क्वार्टरली डिसाइड होगा। अब आता है ई-वे बिल। ई-वे बिल क्या होता है? ई-वे बिल वो कहानी होती है कि अगर आपका जो माल आप किसी को खरीद रहे हो, किसी को बेच रहे हो, अगर उसकी क्वांटिटी, उसका अमाउंट 50,000 से ऊपर का है तो आपको ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट वाले को ई-वे बिल देना पड़ेगा। उसमें एक लिमिटेड टाइम पीरियड डाल दिया जाता है कि अगर आपको उस पर ई-वे बिल पे दिखा दिया गया कि 2 दिन के अंदर आपका माल पहुंच जाए, तो चाहे हेलीकॉप्टर की स्पीड से भगाए, 2 दिन के अंदर वो माल पहुंचाना पड़ेगा, नहीं तो पेनल्टी लगती है फिर उस पर। इसके बारे में डीपली आप कल पढ़ के आओगे, कल पूछूंगा मैं आपसे, ठीक है। आप फिलहाल इसे नो कर दोगे, कंट्रोल ए करके इसको पास कर देना। कर दिया। अब आप क्या करोगे, इन्वेंट्री फीचर में यहीं की यहीं आ जाओ, स्टॉक कैटेगरी को यस करके छोड़ देना और कंट्रोल ए करके इसको पास कर दो। उसके बाद अब क्या करोगे, आप अकाउंट्स इन्फो में आओ। कुछ लेजर्स आपको बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले परचेज के लेजर बनेंगे, क्योंकि जब तक खरीदोगे नहीं तो बेचोगे क्या। खरीदने के भी आपको 2 लेजर बनाने हैं। एक तो अगर मेरा यूपी के अंदर से माल आ रहा है तो मैं यहाँ पर लोकल परचेज दिखाऊंगा, और यूपी से बाहर से आ रहा है तो इंटर परचेज दिखाऊंगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, लोकल परचेज आपने यहाँ पर शो कर दिया, लोकल परचेज, ठीक है। अंडर में से परचेज अकाउंट दिखाऊंगा। अगर आप माल खरीद रहे हो तो नीचे गुड्स दिखाओगे, और सेवा खरीद रहे हो तो सर्विसेज दिखाओगे। तो फिलहाल मैं पहले माल खरीद रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर गुड्स दिखा लिया, एंटर करके इसको पास कर लूँगा। अगला लेजर मैं बना लूँगा इंटर परचेज का, कि अगर मेरा यूपी से बाहर से कहीं से माल आ रहा है तो मैं इंटर परचेज दिखा दूंगा, इसे गुड्स करके पास कर लूँगा, ठीक है। अब कोई भी 2 पार्टियाँ मैंने बना ली, एक यूपी की बना लेता हूँ, एक यूपी से बाहर की बना लेता हूँ। जैसे मानो मैंने एक पार्टी बना ली प्रशांत ट्रेडर्स के नाम की, अंडर में मैंने उसे सन्ड्री क्रेडिटर दिखा दिया। अब मैंने क्या किया, उसका एड्रेस शो कर दिया। जैसे मैंने उसका एड्रेस दिखा दिया NH 58, ठीक है, मेरठ, और मेरठ आता है यूपी में, तो उत्तर प्रदेश नीचे दिखाएंगे। उसका पिन कोड यहाँ पर वो दिखा देंगे, जो भी पिन कोड वहाँ पर मेरठ में लगता है। क्योंकि जी मुझे कैसे पता लगेगा, तो जो परचेज़ का बिल आपके पास आएगा उसमें जो भी एड्रेस आएगा सेम टू सेम आप यहाँ पर उतार दोगे। अब उस पार्टी का भी कोई ना कोई GST नंबर होगा, तो वो GST नंबर यहाँ लिखा जाएगा। तो आप यूपी का कोई GST नंबर लिख के लाए हो तो वो एक GST नंबर सैंपल के तौर पर यहाँ पर लिख देना, ठीक है। एंटर करके आप इसको पास कर देना, ठीक है। अब एक पार्ट और बना लो। जैसे एक पार्टी मैंने बना ली माविया एंटरप्राइजेस के नाम की, एंटरप्राइजेस, ठीक है। क्रेडिटरी दिखा दिया। इसका एड्रेस मैंने दिखाया सेक्टर 52, गुरुग्राम। गुरुग्राम कहाँ आता है? गुड़गांव में, गुड़गांव कहते हैं गुरुग्राम को। कहाँ आता है? गुड़गांव में आता है। गुड़गांव में आता है, हरियाणा में आता है वो तो। यहाँ पर हरियाणा कर देना, बस इतनी मेहरबानी कर लेना। कभी ऊपर एड्रेस कुछ डालो और नीचे कुछ और डालो, कहानी बिगड़ जाएगी।
अब हरियाणा का अगर कोई जीएसटी नंबर आप लिख के लाए हो तो वो यहाँ पर लिख देना, एंटर करके आप इसको पास कर लो। ठीक है, अब आते हैं, अगर तुम खरीद रहे हो कोई माल तो खरीदने पर लगता है इनपुट टैक्स और बेचने पर लगता है आउटपुट। तो मैं यहाँ पर इनपुट के 3 लेजर बनाऊंगा, इनपुट CGST, अंडर में उसे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस दिखाऊंगा, GST दिखाऊंगा, सेंट्रल टैक्स करके मैं उसको पास कर लूँगा। फुल फॉर्म तुम्हें याद होनी चाहिए। फिर दिखाऊंगा इनपुट SGST, GST, स्टेट टैक्स करके इसको भी पास करूंगा, और इनपुट IGST, GST, और यहाँ से मैंने क्या किया, इंटीग्रेटेड टैक्स करके इसको भी पास कर लिया। तो जितने लेजर्स की मुझे फ़िलहाल ज़रूरत है मेरे वो सब बनके तैयार हैं। ठीक है, यहाँ तक का है पहला स्टेप।